जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद स्पिन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपकी समस्याओं से संबंधित जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं, उनसे संबंधित अनेक प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज है कि दीपक जलाना कब अशुभ माना जाता है, दीपक जलाना कब खतरनाक हो जाता है, दीपक किस स्थान पर आप जला रहे हैं और कैसी सावधानियां नहीं रख रहे हैं, तो वह दीपक ही आपके लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक या आपके स्वास्थ्य की गिरावट या आपके लिए अनेक प्रकार के संकट ला सकता है। दीपक को प्रज्वलित करते समय सावधानी नहीं रखी या दीपक जलाने के बाद यदि आपने ये कार्य किए तो आपके लिए बहुत भयानक दुष्प्रभाव आने आरंभ हो जाते हैं। तो आज हम ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं कि दीपक जलाने के लिए सावधान, दीपक में जलाते समय कौन कौन सी खतरनाक आपके साथ सावधानी ना रखने से संकट आ सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, दीपक जलाते समय आपको बहुत ज्यादा सावधानियां और खतरनाक बातों से बचना चाहिए। दीपक जलाना कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, कहां पर हो जाता है, ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। तो दीपक को जलाते समय आप दो वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, या तो तेल होता है या घी होता है। लेकिन दीपक को कहां जलाएं, दीपक को किस स्थान पर जलाएं? दीपक को बैठते समय आपके दाएं तरफ होना चाहिए या बाएं तरफ होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि दीपक कब आपके लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए यही जानकारी लाए हैं। 5 या 7 ऐसे हम आपको जानकारियां देंगे जिसमें दीपक को जलाते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और दीपक जलाने के बाद भी आप क्या ना करें तो ही आप सफल होंगे, अन्यथा आपके लिए खतरा चारों तरफ बन जाएगा। पहला जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है दीपक के लिए, वो सुन लें। जब आप दूसरे के दीपक से अपना दीपक जलाते हैं तो यह बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। दीपक किसी दूसरे के दीपक से जब आप जला रहे हैं तो उसने जिस समस्या समाधान के लिए उस दीपक को जलाया है, उस समस्या को आप अपने घर ला रहे हैं। यह बात ध्यान रख ली। जब कभी भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, कहीं भी आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, चाहे शिवालय में है, चाहे देव स्थान पे है, चाहे अपने घर में, चाहे किसी गंगा के तट पर हैं या कहीं और शमशान में हैं, दूसरे के दीपक से अपना दीपक कभी भी प्रज्वलित न करें। दूसरे की माचिस कभी इस्तेमाल ना करें। आप अपनी माचिस लेकर के जाएं, अपना घी या तेल लेकर जाएं, अपनी रुई लेकर जाएं, अपना दिया लेकर के जाएं। दूसरे के दिए में भी दीपक यदि आप लगा रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। सावधान रहें। बहुत सारी सावधानियां होती हैं दीपक को प्रज्वलित करने में। दीपक जलाते समय दूसरे का दिया ना लें, दीपक जलाते समय दूसरे का घी या तेल ना लें, दीपक जलाते समय किसी दूसरे से माचिस ना लें, दीपक को दीपक से ना जलाएं। दीपक हमेशा साफ सुथरे स्थान पर ही प्रज्वलित करना चाहिए। कभी भी ऐसा दिया ना लें जो खंडित हो। खंडित दिए में भी दीपक ना जलाएं। खंडित दिए में यदि दीपक जलाएंगे तो वह शुद्धि के लिए नहीं होगा, वह किसी तांत्रिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जिस स्थान पर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं वह गंदा नहीं होना चाहिए। वहां पर किसी पशु पक्षी की विष्ठा ना पड़ी हो, कोई बदबू ना आ रही हो, गंदगी ना हो। यदि आप शमशान में दीपक किसी भी कार्य के लिए, तांत्रिक विद्या के लिए, किसी भी कार्य के लिए आपको उपाय रूप में बताया गया है, यदि आप शमशान में दीपक जलाने गए हैं तो कभी भी ऊपर बताई गई सभी बातों का ध्यान रखें और कभी भी उसे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद यदि आप चल पड़े हैं
तो कभी भी वापस मुड़कर ना देखें, अन्यथा आपके साथ एक नहीं कई नकारात्मक ऊर्जाएं साथ हो जाती हैं, जो आपके जीवन को दुष्प्रभावों से भर देती हैं। इसलिए खतरा है दीपक प्रज्वलित करने में। किन जगहों पर, किन वजहों से, किन स्थानों पर, किन कारणों से, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक जलाते समय पीछे मुड़कर कभी ना देखें। अलग अलग ऐसे स्थान होते हैं जहां पर दीपक को आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं, लेकिन वो अन्य वीडियो में हम आपको बताएंगे। परंतु यहां दीपक कहां आपके लिए खतरनाक हो सकता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा शीर्षक है दीपक कब आपके लिए खतरा बन जाता है, कब आपके लिए वह नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके नजदीक ला देता है। यदि आपको किसी भी उपाय में दीपक चौराहे पर लगाना बताया गया है और चौराहे पर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जरूर बताया जाता है कि वहां पर थोड़ा सा जल पहले जरूर डाल दें, ताकि वह सड़क का, चौराहे का वह स्थान साफ हो जाए। गंदे स्थानों पर दीपक जलाने से आपके साथ नकारात्मक ऊर्जाएं जरूर आएंगी, जो आपको परेशान कर सकती हैं, आपको चाटन कर सकती हैं, आपकी नींद को बाधित कर सकती हैं, आपकी बनते हुए कामों को सफलता जो जिसके लिए आप दीपक जलाने गए थे वह वापस असफलता में परिवर्तित हो सकती है। तो चौराहे पर जब आप दीपक जलाने जाते हैं तो दीपक जलाने के बाद उसका परिक्रमा ना करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद जब आप वहां से मुड़ें तो कभी भी वापस मुड़ के ना देखें। यदि आप अपने घर में दीपक जला रहे हैं और यदि आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति से कभी भी अपने घर का दीपक ना जलवाएं। यदि आपने अपने घर का दीपक किसी और से प्रज्वलित करवाया तो उसमें आपको अनेक प्रकार के खतरे हो सकते हैं। तो हमने आपको जो 7 ऐसे अलग अलग उपाय बताए हैं जिनके कारण आपके लिए दीपक प्रज्वलित करना खतरा हो सकता है, तो इनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से, असफलता से बचना चाहते हैं, तो दीपक के अंदर इन खतरनाक बातों का जो अलग अलग प्रभाव है, नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, उनका ध्यान रखते हुए ही आप उनका अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे तो ही आप बच पाएंगे। दीपक किस प्रकार से आपके लिए खतरा बन सकता है, किस जगह आप ना मुड़ें, मुड़कर ना देखें, पीछे बिल्कुल ही देखना वर्जित है। ध्यान रखें, यदि आपने पूरी वीडियो ध्यान से सुनी है, अच्छी लगी है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आपके जीवन में यदि कोई असफलता है, उसका समाधान आप पाना चाहते हैं, तो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल की लाइव में जुड़े, अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचाएं और तुरंत ऑनलाइन बिना किसी रुपए पैसे के अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। दरबार भी लगाया जाता है शनिवार और इतवार को। आप दरबार में भी आकर के अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दरबार में आने से पहले आपको किन चीज वस्तुओं को घर में घुमा करके लाना है, वह भी अन्य वीडियो में डाला गया है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कि दरबार आने से पहले आपको अपने घर से कौन सी वस्तु लेकर आनी है, जिससे आपकी उस नकारात्मक ऊर्जा का भी, असफलता का कारण पता लग सके। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर शेयर करें। ऑल नोटिफिकेशन से सब्सक्राइब करेंगे तो लाइव का भी आपके पास मैसेज तुरंत पहुंचेगा लाइव शुरू करते ही, और आप जुड़ पाएंगे, अपनी समस्या का समाधान पा सकेंगे। आपके जीवन में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण भगवान, माता रानी और हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ जय श्री राम।